नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। इस समय मैं खड़ा हूं रामनगर के चारखंबा चौक पर। दोस्तों, जो चौक होता है वहां पर कोई भी व्यक्ति खड़ा होने से पहले कई बार सोचता है कि क्या मैं किसी चौक पर खड़ा हूं या ना हूं। उसका कारण ये होता है कि अगर आप किसी चौक पे खड़े होते हैं तो अगर चाहे कोई पुलिस हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो जाते आते देखता है। और अक्सर कहा जाता है कि चौक पर कोई इतनी आसानी से खड़े नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक परिवार और उस परिवार के जो 2 बच्चे हैं वो इस चौक पर खड़े हुए हैं। वो इस चौक पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनको नौकरी से निकाल दिया गया। और नौकरी से किसने निकाला है? नौकरी से निकाला है हरियाणा सरकार के बेलगाम अधिकारियों ने। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि हरियाणा सरकार के किसी भी कर्मचारी, चाहे वो कोई पक्का कर्मचारी हो, चाहे वो कोई कच्चा कर्मचारी हो, ना तो उसकी नौकरी जाएगी, ना ही उसकी तनख्वाह लेट आएगी और ना ही उसकी तनख्वाह को रोका जाएगा, जैसा कि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी। लेकिन यहाँ पर तो एक परिवार ऐसा है जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वो भी किस लिए, वो भी इस परिवार से जानेंगे। हालांकि ये व्यक्ति एक सीवरेज मैन के तौर पर काम कर रहा था। सीवरेज मैन यानी कि कोरोना योद्धा इन्हें कहा जाता है। जो लोग इस समय घरों में बैठे हैं, अगर उन्हें जो साफ़ सफाई की जितनी भी व्यवस्था है वो बनाई हुई अगर दिख रही है, तो उसमें कॉरपोरेशन के या पब्लिक हेल्थ के जितने भी क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो DC करनाल हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वो खुद कह चुके हैं कि ये लोग कोरोना योद्धा हैं और इनके लिए बाकायदा बीमे का भी प्रावधान किया गया है, जो लोग कोरोना में अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन इस परिवार को नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी से भी निकाल दिया गया और तनख्वाह भी कम मिल रही है। अभी मेरी SDO से क्या बात हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। JE साहब इस समय कितने तिलमिलाए हुए हैं वो भी आपको बताऊंगा। और फिलहाल सुनील से बात करते हैं, जिसके हाथ में आप देख सकते हैं कि ये एक रिपोर्ट पकड़ी हुई है, यानी कि इस व्यक्ति की तबीयत खराब थी, बीमार चल रहा था ये। इसने डॉक्टर से जब टेस्ट करवाए तो टेस्ट में ये कहा गया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको रेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद क्या मामला शुरू हुआ वो आपको सुनील खुद बताएगा। सुनील, क्या मामला है आपका, क्या दिक्कत है, क्यों सड़क पे बैठे हो बच्चों के साथ? बच्चों के साथ इसलिए बैठा हूँ जब मैं बीमार था 1-1.5 महीने से। मेरे को JE ने निकाल दिया है ड्यूटी से और मेरे को सैलरी भी नहीं मिली 4 महीने से। 4 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिली? नहीं, 4 महीने से 1 महीने की तनख्वाह दी है 4 महीने में। ठेकेदार के थ्रू थे हम। अब तो ठेकेदार का कोई वो भी नहीं है, JE का थ्रू कोई मतलब नहीं है। मेरे को काम पैसे निकाल देगा, कोई मतलब नहीं है JE का। तो आपको नौकरी से निकालने को क्यों? आपने बताया नहीं उनको मैं बीमार था, मैंने छुट्टी ले रखी थी? मैंने अपने सुपरवाइजर को बताया था जी, सुपरवाइजर ने JE को बताया नहीं जी। अब ये सुपरवाइजर की गलती है, सुपरवाइजर ने नहीं बताया JE को। तो जब आप नौकरी पे गए तो क्या कहा गया आपको? मेरे को बोला गया है आप छुट्टी करो भाई, घर जाओ, आपकी जगह दूसरा लड़का रख लिया है। आपकी जगह दूसरा लड़का रख लिया JE ने का? क्या नाम है JE का? राजेश चोकर है। कौन सा विभाग है? पब्लिक हेल्थ है जी। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो अब जब आपको नौकरी से निकाल दिया गया, कितनी तनख्वाह कितनी ले रहे थे? हम 8,000 रुपये ले रहे थे। तो तनख्वाह तो पीछे से 9400 रुपये आती है आपकी। हमारे को तो 8,000 रुपये दे रहे। 8,000 तो बैंक में आते होंगे ना पैसे? नहीं, बैंक में नहीं आ रही ना। बैंक में कोई पैसा नहीं आता? नहीं, कैश पेमेंट देते हैं जी। कैश पेमेंट देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो ये दावा करते हैं कि हम पेंशन हो या बैंक में सिलेंडर की सब्सिडी हो, इवन जो राशन भी है उसकी भी सब्सिडी अब कहा जा रहा है कि आगे जाकर आपके बैंकों में आएगी। लेकिन तनख्वाहें अभी तक अगर नगद दी जा रही हैं तो इसमें बहुत बड़ा घपला है। पिछले दिनों जब नगर निगम के हाउस की मीटिंग हुई थी तब भी पार्षदों ने ये मुद्दा उठाया था कि जो ठेकेदार और अधिकारी हैं, एक तो उन्होंने फर्जी एंट्रियाँ कर रखी हैं, पूरे एम्प्लॉय वहाँ पर काम नहीं करते, दिखाए ज़्यादा जाते हैं, होते कम है। और ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है ये अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके चलता है। और उसके अलावा दूसरा फर्जीवाड़ा कि 9400 रुपये तनख्वाह मिलती 8,000 है। अगर मैं इस बात को इस तरीके से भी मान लूँ कि उसमें कोई डिडक्शन होती है, तब भी सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें वो पैसा नगद क्यों दिया जाता है। वो पैसा जैसे मेरी सैलरी आती है या किसी पुलिस कर्मचारी की सैलरी आती है, DC साहब की सैलरी आती है, यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो तनख्वाह है वो भी बैंक में आती है, तो आखिर इनकी तनख्वाह बैंक में क्यों नहीं आ रही? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि 8 मार्च से
8 मार्च 2020 से जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें ठेके प्रथा से उनकी जो तनख्वाह है बढ़ाकर डीसी रेट पे कर दी गई है, यानी 18 से 20 हज़ार रुपये के आसपास की जो सैलरी है वो इन्हें मिलनी है। और अब जो इन्हें निकाला गया उसका कारण भी आप समझ लीजिए। ये दोस्तों एक किस्म से नेक्सस है, एक स्कैंडल है। पहले अगर किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखना होता है तो किसी छोटे मोटे नेता की सिफारिश या आपको महात्मा गांधी जी के दर्शन करवाने पड़ते हैं। वो दर्शन कितने होंगे ये मुझे और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम कई बार दिखा चुके हैं और बता चुके हैं। पहले एक आदमी को नौकरी पर रख लिया जाता है, 3, 4, 5 महीने 6 महीने के बाद उन लोगों को टाल मटोल की जाती है, कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है और फिर एक नए कर्मचारी को फिर से महात्मा गांधी के दर्शन करके नौकरी पर रख लिया जाता है, या फिर किसी बड़े बाऊ की या बड़े साहब की सिफारिश आती है तब उसे नौकरी पर रखा जाता है। ये कारण होता है कि जब बिना किसी को बताए नौकरी से निकाल दिया जाता है, वो भी उसको जिसके पास प्रॉपर डॉक्टर की आप देख सकते हैं, जिस डॉक्टर को दिखाने की उसकी हैसियत थी उस डॉक्टर को इन्होंने दिखाया। सुनील इसका नाम लिखा है। 22 मार्च को ही ये तब से रेस्ट पे है और जब ये नौकरी पर गया तो इसे नौकरी पर आने से मना कर दिया। बहन जी, तनख्वाह नहीं मिल रही, 3-4 महीने से गुजारा कैसे चल रहा है? जी ऐसे ही चल रहा है। अपने बच्चों को भी फीस 3-4 महीने हो गए रुक रही है जी। अब 10-12 हज़ार रुपए तो इन पे लग लिए बीमारी पे, वो भी हमने किसी पे उधार लेके लगाए हैं जी। तो कह के सुपरवाइजर से 1 महीने की सैलरी मिली है जी, वो भी 3 महीने की अब भी रह गई है। अब बोलते, मैंने बोला सुपरवाइजर को कि बीमार है, बोला कोई नहीं जी 1 तारीख को आ जाएंगे। अब कह रहा नहीं है तो जेई ने हटा दिया है, बोला इसकी जगह और कोई बंदा रख लिया है। फिर जेई से बात करी, जेई कह रहा नहीं हम नहीं रखते, हम किसी को नहीं रखते भाई, हमने नया ठेकेदार आ गया, अब वो नहीं रखना चाहता किसी को। अच्छा, ठेकेदार नहीं रखना चाहता, जेई रखना चाहता है। जेई ने मना कर दिया, बोले ठेकेदार बदल गया, अब नहीं किसी को रखते भाई, नए बंदे लगा लिए। और जो इसके साथ के लगे हुए लग रहे हैं जी वहीं पहले गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये मनमानी चल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये दावे करते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को उनके जो लिंक हैं भेजे जाते हैं ताकि सारे मीडिया में वो खबरें चलें, और एक तरफ उन्हीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विधानसभा क्षेत्र नहीं है ये उनका वार्ड से बिल्कुल नज़दीक है। लगभग 400 से 500 मीटर दूर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का घर है और उनसे 500-700 मीटर की दूरी पर हम खड़े होकर ये कवरेज कर रहे हैं। ये उनका विधानसभा नहीं है, ये उनका वार्ड का एरिया भी पड़ता है। और हालात देख लीजिए कि इनकी नौकरी चली गई है। तनख्वाह इस महीने की या पिछले महीने की तो क्या मिलनी थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था तनख्वाह किसी की नहीं कटेगी। यहाँ तनख्वाह नहीं काटी, सीधा परिवार का वो सोर्स ही काट दिया जहां से उन्हें वो पैसा मिलना था। बात करते हैं जो विभाग के इनके बेलगाम जेई हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। हो सकता है कि खबर लाइव चल रही है, उनका कुछ जो तरीका है वो बात करने का बदल जाए। जी 94 हेलो। हाँ जी, छोकर साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी छोकर साहब नमस्कार, मैं आकर्षण उपल बात कर रहा हूँ IBN 24 से। बोलो जी। हाँ जी छोकर साहब, ये एक व्यक्ति खड़ा है मेरे पास, सुनील नाम का। अच्छा जी। मेरी अभी SDO साहब से बात भी हुई थी, इसको नौकरी से निकाल दिया, क्या गुस्ताखी हो गई इससे? आपने थोड़ी निकाला जी। अच्छा, आपने नहीं निकाला? नहीं आ रहा था ना, यही आ रहा था, यही नहीं आ रहा था 22 मार्च से। तो 22 मार्च से इसके पास डॉक्टर की एक रिपोर्ट है। ये हमारे को थोड़ी रिपोर्ट देता जी, ठेकेदार को देगा, ठेकेदार के पास काम करते हैं। वो तो कह रहा है कि ठेकेदार को मैंने रिपोर्ट दे रखी है, मैंने उसको बता रखा है कि मैं बीमार हूँ। वही बात करेगा जी, हमारे को नॉलेज में थोड़ी है ये चीजें। तो लेकिन वो तो आपका नाम क्यों ले रहा है कि आपने नौकरी से निकाला है? और कोई किसी का नाम ले देगा, ऐसे थोड़ी होता है जी। नहीं वो मैं निकाल लूं नौकरी से, मैंने नहीं, सुनिए ना छोकर साहब, सुनिए वो मेरा नाम नहीं ले रहा, खट्टर साहब का नाम नहीं ले रहा, DC साहब का नाम नहीं ले रहा, आप ही का नाम क्यों ले रहा है? तो मैंने थोड़ी रखा था इसको ड्यूटी पे। अच्छा, आपने रखा नहीं था, आपके पास रखने और निकालने दोनों की पावर नहीं है? नहीं जी। तो जब ये आपके पास आया था आपने तो बोला कि आपकी जगह हमने बंदा दूसरा रख लिया है। मेरी कोई बात ही नहीं है जिससे। कल फोन आया था, मैं कभी 1 तारीख से आ जाइए, मैंने कह दिया था इसको कल से आ जाइए। अच्छा, आपने 1 तारीख से बुला लिया था? हाँ जी। तो कल से रखने में क्या बात हुई थी? अच्छा, 1 तारीख से आपने बुला लिया था। तो ये सुनील कुमार है, इस समय 4 खंबा चौक पे, इतनी गर्मी है, मैं भी खड़ा हूँ, पसीने में तर हो रहा हूँ, ये भी बच्चों को लेके खड़ा। आपको लग रहा है भी आपने नौकरी पे बुला लिया था इसलिए सड़कों पे खड़ा है ये? मैंने तो कह दिया था इसको अभी जी, सुपरवाइजर ने कह दिया ठेकेदार के भाई कल से आ जाइए। तो अच्छा, आपने नौकरी पे रख लिया है? मैं ठेकेदार को कह दिया मैंने जी, मैं रख लो भाई इसको। तो जब आपने ठेकेदार को कह दिया रख लो इसको, इसका मतलब आपको तो पता है ना कि ये नौकरी पे नहीं है? फिर नौकरी पे तो वो उसने सुपरवाइजर ने बताई ना जी भाई, ये तो 22 मार्च से नहीं आ रहा था। अच्छा। हाँ जी। तो आपने पूछा नहीं क्यों नहीं आ रहा? मैंने इससे थोड़ी पूछा जी, ये कह रहा बीमार हो गया था मैं चला जी भाई 1 तारीख से।
छोकर हमने साहब कौन सा इसको भगवान को जान देनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना जनाब, हमने नहीं हटाया इसको, यही खुद ही नहीं आ रहा। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भगवान को जान देनी है, थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो ये मैंने पहले कह दिया था इसको, भाई चला जाना 1 तारीख से। अच्छा, आपने बोल दिया था। हाँ जी, हाँ जी। अब ये क्या सोचे कि इसकी नौकरी चली गई है, ये नौकरी पे है कल से? नौकरी ये करेगा तो ठीक है जी, नहीं करेगा तो करेगा क्यों नहीं? जब पहले से कर रहा है 4 महीने से, ये तो डॉक्टर की रिपोर्ट ले आएगा, एक बार आप देख लेना। भगवान के पास इसने भी जाना है, आपने भी जाना है और मैंने भी जाना है। अपनी जी अपनी ड्यूटी कर लेगा ना नहीं, ड्यूटी पहले ड्यूटी करता होगा या नहीं करता होगा जी? 22 मार्च से नहीं आ रहा था जी। नहीं, वैसे उससे पहले ड्यूटी ठीक कर रहा था ना? हाँ, ड्यूटी हमने क्या दिक्कत है जी, काम कर रहे हैं अपने, ठेकेदार करवा रहा है जी इनसे। अच्छा चलो, फिलहाल हम ये माने कि अब फिलहाल ये नौकरी पे कल से आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। ये तो ना जनाब पहले इसलिए हटाया था, आपको ले बता दूं वैसे पर्सनली। जी जी जी। इन्होंने कोई तार तूर चोरी कर लिया था, मशीन पे चलाता था ये। अच्छा जी। ठेकेदार था पहले, उसने इसलिए हटाया था इसको। फिर ये कह रहे वहाँ कर लूँ, मगर वहाँ कर ले भाई, मगर गरीब आदमी वहाँ कर लेगा जी। अच्छा चलो, आपने तो तरह से खा लिया फिर इसके काम ऊपर। करे जी, और उल्टा ही हमारे वो रिपोर्ट करावाएंगे जी, बताओ। चलो ठीक है छोकर साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नहीं भाई साहब, हम तो गरीब आदमी है, मैं कर लेगा, हमने क्या दिक्कत है जी हमारे। चलो भाई साहब, अब ये कल से नौकरी पे है ना, हम ये मान लें। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये देख लीजिए, आज एक बार फिर से जादू हो गया। मैंने बोला था ना आपको कि खबर लाइव चल रही है, अधिकारियों तक मैंने पहले बात कर ली थी, अब ये नौकरी पे रख लिया गया। भैया वो तो कह रहे हमने बोल दिया था नौकरी पे रख लिया तेरे को। नहीं, मैंने कल बात करी जई से, जई ने बोला मेरे को भाई हमने तेरी जगह कोई दूसरा बंदा रख लिया। और अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें रख लिया, अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी मेरे को। अब खुश हो? हाँ जी, खुश है। तो ये देख लीजिए, सुनील कुमार है, कहते हैं कि जो पत्रकार होता है वो एक डाकिया होता है। काम क्या होता है कि चिट्ठी कहीं से आती है, इनकी चिट्ठी आई और हमने कहीं तक पहुंचानी है। इसने चिट्ठी दी जिसमें ये रूस यानी कि अपनी जो घबराहट है, अपनी दिक्कत है, परेशानी बता रहा था, वो चिट्ठी अधिकारियों तक गई और एकदम से जादू हो गया। उसने कहा कि नहीं, हमने तो इसको कल से बुला रखा है। यानी कि जो बंदा अपने परिवार के साथ चौक पर खड़ा है इस बात के लिए कि मेरी नौकरी जा चुकी है, उसे इस बात का नहीं पता कि उसकी नौकरी वापस दी जा चुकी है उसे। लेकिन जो जेई हैं विभाग के, वो ये बात कह रहे हैं कि जी इसकी नौकरी हमने दे दी है। वो नौकरी इसलिए दे दी है क्योंकि मामला मीडिया तक आ गया है, और अगर अब इसे नौकरी मिल ही गई है तो कम से कम मुझे लगता है कि अब आपको कल से कर रहे हो फिर ज्वाइन? हाँ जी, कल से करूँगा। तनख्वाह भी बढ़ गई तुम्हारी? हाँ जी, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है जी। अच्छी बात है। हाँ जी बहन जी, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं जी, हमें तो नौकरी की दिक्कत है, बस काम पे जा, हमें क्या दिक्कत है जी, काम कर रहे ठीक है काम? हाँ जी, काम खुश हो? खुश है जी, काम पे जाएगा तो अच्छा है जी। चलो, अब कम से कम इज्जत रह गई सरकार की भी और जिला प्रशासन की भी और हमारी भी, क्योंकि जब कोई पत्रकार खबर चलाता है तो डर ये भी होता है कि उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। संदेह ये भी रहता है कि कभी ऐसा ना हो कि सामने से अटैक कुछ और ही हो जाए। लेकिन जिस तरह से हमने एक बार फिर से एक आम आदमी की, गरीब आदमी की आवाज़ सरकार तक पहुंचाई, प्रशासन तक पहुंचाई, और इसी दौरान पता लगता है कि इसे तो नौकरी पर रख लिया गया, लेकिन इसे नहीं पता। और इससे पहले हमने जो एसडीओ हैं इसी विभाग के, अशोक तनेजा जी, उन्हें फ़ोन कर दिया था। फ़ोन फिर कैसे चलते हैं वो आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत लंबा खेल है, इसके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, करनाल के 4 खंबा चौक से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।